हेलो फ्रेंड्स। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने स्टेनोग्राफर की जो रीओपन भर्ती है वो दोबारा से उसके फॉर्म चालू किए हैं स्टेनोग्राफर के। तो इसका अब जो मेन इंपॉर्टेंस रहता है सिलेबस सबसे किसी भी एग्जाम का दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्जाम को पास करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट की होती है उसकी जो है 70% तक कवर करती है वो होती है दोस्तों उसका सिलेबस। यानी जो एग्जाम है उसका सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो दोस्तों इस एग्जाम जो स्टेनोग्राफर है एग्जाम है उसका जो सिलेबस है 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग है जो सामान्य ज्ञान का, दूसरा भाग सामान्य विज्ञान, थर्ड हिंदी और फोर्थ इंग्लिश। इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइडेड है इसके फेज फर्स्ट की एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है हम फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों फेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन में देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का जीके। इस प्रकार से इसमें 3 भाग इंक्लूड हैं। तो इन तीनों भागों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी जो जनरल नॉलेज और स्पेशली फिर है राजस्थान का जनरल नॉलेज। तो इसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब करंट अफेयर। दोस्तों ये सारी चीजें करंट अफेयर की है। तो दोस्तों करंट अफेयर के अंदर क्या क्या आएगा? समसामयिक घटनाएं, यानी जितने भी समसामयिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्तमान में कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे नेशनल अवार्ड 2020 है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, जो इसके अलावा जो तुर्की के अंदर जो काला सागर के अंदर जो तेल के प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन वगैरह जितने भी हैं, इन इस प्रकार के चर्चा जो चर्चाएं रहती हैं वो मुद्दे आ गए। तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, यानी प्रमुख संगठन दोस्तों जो जितने भी, जैसे डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, जितने भी ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी जो चर्चाएं रहती है या वो उस जो चर्चा में रहे हैं वो बातें। अब दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो 2 नंबर का पॉइंट है। तो दोस्तों भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों इंडियन जियोग्राफी के अंदर हमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी दोस्तों? भारत की भौतिक दशाएं, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, यानी भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया उसके बारे में, और जो उसकी सिचुएशंस या कंडीशंस क्या क्या है भौतिक दशाओं की उसके बारे में। जलवायु, इंडियन की जो क्लाइमेट है जलवायु वो किस प्रकार से है। वनस्पति एवं मृदा, यानी जो भारत की मिट्टी और वनस्पतियां हैं उसमें कौन कौन सी मिट्टी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं इत्यादि। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज जो जियोग्राफी के अंदर आते हैं वो। वन्य जीव एवं संरक्षण, यानी जितने भी वन्य जीव हैं वो, और उसके अलावा उनके संरक्षण से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। पर्यावरण संरक्षण और प्रमुख उद्योग और आर्थिक विकास, यानी जो जितने भी उद्योग हैं वो और उसका आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ और उस उद्योगों से आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है भारत में, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग इत्यादि, उसके बारे में पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। अब बात आती है दोस्तों राजस्थान की जियोग्राफी की। राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, वही की वही कंडीशन जो इंडिया की पूछी जाएगी वही राजस्थान में। और राजस्थान की वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन। दोस्तों ये देखो यहाँ पे वनस्पति एवं मृदा अलग अलग एक साथ दी गई है इंडिया में, परंतु राजस्थान के पोर्शन में खनिज, वन और जल ये तीनों चीजें अलग अलग दी गई। और पशु, यानी राजस्थान में कौन कौन से पशु हैं और उनमें जो वन रिपोर्ट और पशु रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके बारे में पूछा जाएगा। वन्य जीव एवं संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण इत्यादि इसमें राजस्थान जियोग्राफी में पूछे जाएंगे। दोस्तों राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कृषि से रिलेटेड और उनको इकोनॉमी से रिलेटेड किस प्रकार से है। तो दोस्तों राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन कौन सी राजस्थान में प्रमुख फसलें होती हैं वो पूछी जाएंगी। जितने भी फसलें हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, बाजरा जो भी है वो सब आएंगी। कृषि आधारित उद्योग, यानी जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट उद्योग होते हैं, जैसे यूरिया उद्योग हो गया और भी जितने भी उद्योग हैं उस प्रकार के उद्योग। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं यानी जो सिंचाई की जो जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी डैम बने हुए हैं, जितने भी जो नहर बनी हुई है उन सब के बारे में। लघु उद्योग, राजस्थान में जितने भी लघु उद्योग हैं उसके बारे में। हस्तशिल्प, यानी जो हस्तशिल्प है उसके बारे में। राज्य यानी हस्त जो कारीगरों द्वारा हाथों से काम किया जाता है उसको। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी सामाजिक कार्यक्रम और योजनाएं चालू की गई हैं लोगों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, कृषि से रिलेटेड उसके बारे में। प्रमुख उद्योग, यानी जितने भी राजस्थान में प्रमुख उद्योग हैं टोटल, जैसे लोहा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, डायमंड उद्योग जितने भी हैं वो सब पूछे जाएंगे। राजस्थान के विभिन्न स्रोत,
राजस्थान की विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के जितने भी रिलेटेड स्रोत हैं, जैसे अभी त्रिकोण जो ट्रायंगल ऊर्जा प्लांट है वो चल रहा है जैसलमेर बाड़मेर में, उसके बारे में हो सकती है। जो पंचपद्रा है उसके बारे में, इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा, ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। राजस्थान की जनसंख्या 2011 एन 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें यहाँ पे बदलाव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब तक एग्जाम की डेट आए या एग्जाम जब तक हो तब तक 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आ सकती है। यानी अगर 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होने की संभावना मिलती है। हो सकता है उसमें फिर स्टे वगैरह आके इस कोर्ट में चली जाए, परंतु इसके कंपेरिजन करके इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज एवं उनकी भूमिका, और जो पंचायती राज है और उनकी भूमिका किस प्रकार से वो उन्होंने विकास किया, और पंचायती राज में क्या क्या हुआ उसके बारे में, उनका उद्भव कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, किस जिले में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, तो दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको राजस्थान की हिस्ट्री दी गई है, न कि वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। तो राजस्थान की हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं, जितनी भी बनेश्वर सभ्यता, हाड़ सभ्यता, जितनी भी सभ्यता है उसके बारे में। मध्यकालीन राजस्थान के उज्ज्वल पक्ष, यानी जो राजस्थान के जो मध्यकाल में जितने भी महान लोग हुए हैं उनके बारे में, और उन्होंने जो कीर्ति स्तंभ के कार्य किए हैं, कीर्ति के कार्य किए हैं, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां, यानी राजस्थान में जितनी रियासतें थी उनके बारे में, और जो अंग्रेजों से उन्होंने किस किस प्रकार की या क्या क्या संधियां की थी वो। इसके बाद दोस्तों 1857 एवं राजस्थान, इन जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका राजस्थान पे क्या इफेक्ट था वो पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों किसान एवं जनजातीय आंदोलन, जैसे बेंगू किसान आंदोलन वगैरह है वो सब आ गए इसके अंदर। प्रजामंडल आंदोलन, जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए, और आखिर में राजस्थान एकीकरण है, यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन क्या क्या प्रमुख कारण थे, और कौन कौन प्रमुख और मुख्यमंत्री राज्यपाल थे उस समय। महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका, महिलाओं की जो राजनीतिक चेतना के विकास में क्या क्या भूमिका, यानी जो महिलाओं ने क्या क्या विकास में कार्य किए वो। राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत, अब दोस्तों यहाँ पे आ गई 6th पॉइंट पे राजस्थान की कल्चर। कल्चर के अंदर दोस्तों देख सकते हैं हम राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, यानी जितने भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं वो हो गए। लोक साहित्य, यानी जो जितने भी लोक साहित्य हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी देवता, यानी जितने भी जो कल्चर की हैं वो सारी काफी चीजें आपको कल्चर की टॉपिक इसमें मिलेंगे। लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, यानी जितने भी किले हैं उनके बारे में, मंदिर एवं हवेलियां, संत एवं सूफी संत, राजस्थान की चित्रशैलियां, पर्यटन विकास, संरक्षण के उपाय, यानी जो राजस्थान की कल्चर है वो काफी डीपली आपको पूछी जाएगी, और उसमें काफी डीपली कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना था प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम फेज, जो प्रथम पार्ट था वो राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान और इंडिया का जो सामान्य ज्ञान था वो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व और उनके मिश्रण किस किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में, जैसे अमलगम कैसे बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज कैसे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाने के साथ मैग्नीशियम के साथ क्या बनता है, उसकी अनुपस्थिति में करवाने पे क्या बनता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धातु और अधातु, यानी धातुएं कौन सी होती हैं, अधातुएं कौन सी होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है, आदि प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी इनके ज्यादातर ये इसके अंदर आगे दिया हुआ ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, इनके दोस्तों ज्यादातर मैक्सिमम चांस में अगर सवाल बनते हैं तो आपको इनके उपयोग से पूछे जाएंगे ज्यादातर। जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इनके आपको सूत्र भी पूछ सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है इनका, जो सूत्र होता है वो भी पूछा जा सकता है, परंतु मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि इसमें आपको जो इनके उपयोग हैं वही पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी जो स्नेल के नियम वगैरह हैं वो हो गए, प्लस लेंस के प्रकार, यानी लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के नियम नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, लेंस के प्रकार पूछे जाएंगे। यहाँ पे दिया है लेंस के प्रकार, कितने टाइप्स ऑफ लेंस, यानी लेंस कितने प्रकार का। मानव आंख, यानी जो मानव रेटिना वगैरह मानव आंखें की, उसके बारे में डीपली जानकारी करनी पड़ेगी आपको। विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और विद्युत मोटर,
एंड जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेटेड जो पार्ट है उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा आपको पूछा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों मानव मस्तिष्क, इसके बाद है हार्मोन्स, मानव रोग कारण एवं निवारण आदि चीज़ें, यानी जो मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन सबको इसमें चर्चा की जाएगी और इसमें पूछा जाएगा प्रश्न। अब दोस्तों बायोलॉजी की बात करते हैं। जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, यानी पशुओं और पादपों का आर्थिक महत्व क्या है, किस प्रकार से आर्थिक महत्व प्रदान करते हैं। बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता नियम। दोस्तों आपने देखा होगा मेंडल के छोटा टी बड़ा टी, दोनों कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी, इस प्रकार से जो थे मेंडल के नियम वो पूछे जाएंगे। गुणसूत्र, इस प्रकार से जैसे एक्स वाई वाई एक्स एक्स, इस प्रकार जो गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों प्रश्न पत्र में समग्र प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पूर्णांक 100 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की रहेगी। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। और दोस्तों ये चीज आपकी हटा दी गई है, यानी जो ये चीज है पहले इसमें दिया गया था नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। इसके अंदर से 1% भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जम के तुक्के मारेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन है वो सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी के अंदर आपको संधि और संधि विच्छेद, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, सबको हर करीब करीब एग्जाम में, जिन एग्जाम में हिंदी होती है उसमें पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों समास भेद, समासिक पदों की रचना और विग्रह, यानी समास के कितने प्रकार होते हैं, समास किसे कहते हैं, समासिक पदों की रचना किस प्रकार से होती है, और समासों को उनका विग्रह करना आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग कौन से होते हैं, जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक का संधि विच्छेद कीजिए, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए, इस प्रकार के क्वेश्चन। और विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। विलोम शब्द दोस्तों अपोजिट, जैसे शुभ का लाभ, शुभ होता है उसका अशुभ हो गया विलोम शब्द। और अनेकार्थक शब्द यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जैसे रवि है, रवि का सूर्य, दिनकर भानु, इस प्रकार से। और विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्ह जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं जिसको इंग्लिश में पुलिस स्टॉप बोलते हैं, वो पूछे जाएंगे। ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, यानी जो ध्वनिया है उसका वर्गीकरण, जैसे क है, जितनी भी ख है, इन ध्वनिया है, ये किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है और किस प्रकार से उच्चारित होती है, यानी जो तय वर्ग वर्ण के जो शब्द हैं क वर्ग के हैं, इस प्रकार से। पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, यानी जो आपको पारिभाषिक शब्दावली दी जाएगी उसमें से आपको छांटने होंगे शब्द। शुद्ध शब्द, यानी इसमें आपको हिंदी के कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनमें से शुद्धि अशुद्धि का छांटना है, यानी कौन से शब्द अशुद्ध हैं और कौन से शब्द शुद्ध हैं वो छांटने हैं। वाक्य शुद्धि, यानी आपको कोई वाक्य दिए जाएंगे, जैसे ये वाक्य दे दिया प्रश्न पत्र द्वितीय, इसमें पूरा लाइन दे दी, उसमें प्रश्न पत्र द्वितीय को हल कीजिए, तो इसमें आपको छांटना होगा कि इसमें एक कोई आपको एरर दे देंगे, उसको शुद्ध करना है। लोकोक्तियां और मुहावरे, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे लोकोक्तियों और मुहावरों से। और इसके अलावा पत्र एवं उनके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। तो दोस्तों इसमें जो ऑफिशियल यूज के लिए तो पत्र ज्यादा इसलिए दिया गया है क्योंकि सारी पोस्टें वो ऑफिशियल लोगों के लिए हैं। तो दोस्तों पत्र ऐसे नहीं है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, आपसे पत्र कोई नहीं लिखवाएगा एग्जाम के अंदर, फिर लिखवाएंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा लव लेटर लिखने का। लव लेटर तो सब लिख देते हैं, परंतु जो कार्यालय पत्र है वो यहाँ पे अलग होते हैं। तो दोस्तों पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रारूप में लिखे जाते हैं आदि इसके अंदर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसमें है जनरल इंग्लिश, जो सेकंड पार्ट है सेकंड फेज का, वो है दोस्तों इसमें देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स और डिटरमाइंस, यानी आपको आर्टिकल एंड का प्रयोग आना चाहिए, टेंस आने चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछी जाएगी, नरेशंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी यानी आपको ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए, और सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाएंगे आपको। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द गिवन पैसेज, यानी जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसका आपको डिस्कशन करना होगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे आपको। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी आपको टेक्निकल टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग, और वही है पत्र लेखन, आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए। लव लेटर की बात यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ पे भी ऑफिशियल लेटर हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से भेजे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों एक स्पेशली नोट देखा कि एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव
रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, यानी लेटर से रिलेटेड और पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, न कि आपको रिटर्न टाइप में। दोस्तों इसमें भी परीक्षा का पैटर्न वही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा और 150 होंगे। 75% हिंदी के और 75% इंग्लिश के, 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर के इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है दोस्तों इस पेपर का। समय अवधि 3 घंटे रहेगी, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 2018 में थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। खुशी की बात सबसे ज़्यादा यही है, कंपटीशन हार्ड तो होगा ही, परंतु हमारी तुक्का पद्धति सक्सेस होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अभी हम नेक्स्ट है इसके रिलेटेड क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों गुड बाय, तब तक जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।